तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं निबंध। क्या है? निबंध कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, निबंध कैसे लिखा जाता है इसके बारे में आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियो को भी क्या कर देना है, वीडियो को भी आपको शेयर कर देना है। ठीक है, इतना काम आप लोग कर लीजिए। आपको देखिए निबंध कैसे लिखना है, आप लोगों को हम बताते हैं कि निबंध कैसे लिखना है। आपको सबसे पहले कॉपी दिया जाएगा। क्या है, आपको जैसे ये कॉपी है, जैसे ये क्या है, कॉपी है, आपको सबसे पहले कॉपी मिलेगा निबंध लिखने के लिए। ठीक है, जैसे आपको ये कॉपी है तो कॉपी देखिएगा, ऐसा कॉपी नहीं रहेगा, मतलब कि ऐसा नहीं रहेगा उलटने के लिए, आपको इस प्रकार से उलटने के लिए रहेगा, इधर से रहता है। ठीक है, इधर से आपका रहेगा तो आपको सबसे फर्स्ट पेज उलटना है। जैसे हमारा जो इधर से है तो सबसे फर्स्ट पेज आपको उलटना है। जैसे हमने फर्स्ट पेज उलट दिया। ठीक है, अरे यार क्या हो जा रहा है, देखिए जैसे हम फर्स्ट पेज इसको उलट दिए, आपको फर्स्ट पेज में क्या रहेगा, आपको फर्स्ट पेज में OMR वाला जो रहता है उसको भरने के लिए रहता है। ठीक है, और एक पेज आपका रहेगा, इसको छोड़ देना है। एक पेज को क्या करना है, एक पेज को जैसे हम छोड़ दिए, फिर ठीक है, एक पेज को हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में लिखना है, क्या सबसे ऊपर में लिखना है, निबंध। निबंध क्या लिखना है, निबंध। आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका जो 10 नंबर का निबंध है ना, आपको 9 नंबर या तो 8 नंबर जो है आपका दिलवा कर हम जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा। क्या करिएगा, फुल वॉच करिएगा। तो आप लोगों से यही अपील करेंगे कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग निबंध के बारे में बात करते हैं। देखिए आपको निबंध में कैसे कॉपी लिखना है। आपको जैसे यहाँ पर आपको कॉपी मिल गया, तो कॉपी में कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आप पेज एगो उलटिएगा। तो ये तो आपका OMR रहेगा, ये वाला। फिर आपका एक ऐसे ही पेज छोड़ देना है ताकि अच्छा राइटिंग बैठे और देखने में भी अच्छा लगे। और फिर ऊपर लिखना है, क्या आपको निबंध लिखना है। कैसे लिखना है, ऐसे निबंध लिखना है, आपको ऐसे निबंध लिखना है। अब फिर कैसे, जैसे एक ले लेते हैं पर्यावरण। क्या ले लेते हैं, पर्यावरण। और जब भी आप निबंध लिखिएगा ना, जैसे पर्यावरण हो गया, ठीक है, जब भी आप निबंध लिखिएगा तो आप लोग क्या करिएगा, टॉपिक वाइज लिखिएगा। जैसे आप लोगों के पास, आप लोग बचपन में क्या करते होंगे, जब 7वां 8वां क्लास में होंगे, जैसे आप लोगों को बोला जाता है गाय पर क्या लिखिए, निबंध लिखिए, तो आप लोग क्या लिखते हैं, गाय के 4 गो पैर होता है, गाय के 1 गो पोंछ होता है, मतलब कि गाय 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 आप लोग लिखते रहते हैं। तो इसमें वैसा नहीं करना है, इसमें केवल आपको टॉपिक वाइज, जैसे आपको पर्यावरण के बारे में दे दिया, ठीक है, तो पर्यावरण के बारे में हम लोगों को क्या क्या लिखना है, तो पर्यावरण के बारे में हम लोगों को सबसे पहले लिखना है भूमिका। आप लोगों को वहाँ पर लिखा रहेगा भूमिका, फिर क्या लिखना होगा, भूमिका। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर भूमिका लिखिएगा। क्या, काला पेन से। आप लोगों को कैसा पेन लेकर जाना है, पेन आपको 2 को लेकर जाना है। कौन कौन, एक होगा आपका ब्लैक, एक होगा आपका ब्लू होगा। कौन सा होगा, ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू। तो आप लोगों को ब्लैक ब्लू लेकर जाना है और ये वाला जो हेडिंग रहेगा आपका ब्लैक से रहेगा। फिर आपको ब्लैक से लिखना है भूमिका। अब लिखने के बाद आपको यहाँ पर पर्यावरण के बारे में लिखना है। ठीक है, आप लोग पर्यावरण के बारे में कम से कम, भूमिका में कम से कम आपका जो है 5 से 6 लाइन होना चाहिए। कितना लाइन, 5 से 6 लाइन, ताकि आपको जो है उसमें 2 से 3 मार्क्स मिल सके, 2 मार्क्स मिल सके। ठीक है, समझिए, अब समझिए क्या है, अब क्या है, जैसे यहाँ पर भूमिका हो गया। अब समझिए महत्व। महत्व क्या, अब महत्व, अब जैसे महत्व, अब काला पेन से लिख लिए ब्लैक पेन से, तो अब हम लोगों को महत्व लिखना है। क्या लिखना है, महत्व लिखना है। फिर ऐसे ही आपको लिखते जाना है। आप लोगों को कोशिश करिएगा कि पैराग्राफ यहाँ पर छूट जाए। जैसे एक पेज होता है,
एक पेज होता है, एक पेज को क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा। एक पेज नहीं, एक लाइन को, यहाँ पर एक लाइन होता है, लाइन जो इसे कॉपी में देखिएगा ना बॉक्स बनल रहता है, तो एक लाइन को क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा ताकि आपको देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को लिखना है। फिर यहाँ पर भूमिका हो जाएगा, फिर आपका लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, क्या आपको इतना तक समझ में आया कि पर्यावरण के बारे में कैसे लिखना है? कोई सा भी देगा तो कैसे लिखना है, तो क्या आप लोगों को इतना समझ में आया, आ गया? ठीक है, देखिए आपको कम से कम लिखना है 300 से 400 शब्दों में। कितना में? 300 से 400 शब्दों में लिखना है, शब्द में लिखना है। अगर आपको निबंध दे दिया जाए, पर्यावरण कोई सा भी हो, अनुशासन हो, आदर्श विद्यार्थी हो, तो आपको कितना लाइन में लिखना है? लाइन में नहीं, शब्द में। तो 300 से 400 शब्द में आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 300 से 400 शब्द में लिखना है। आप लोग कोशिश करिएगा, क्या जैसे पेज आपको हम बताए थे, जैसे आपको पेज बताए थे, जैसे आपको इस प्रकार से निबंध लिखिएगा। यहाँ पर निबंध जब लिखिएगा ना, तो यहाँ पर आपको पूरा पेज लिखना है। कैसे लिखना है? जैसे यहाँ पर निबंध लिखें, फिर यहाँ पर भूमिका लिखें, फिर यहाँ पर जो लिखना होगा आपका लिखना होगा, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, महत्व लिखेंगे, फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर आपको यहाँ पर जब यहाँ पर हो जाता है, या फिर यहाँ पर आप लिख देते हैं, और फिर क्या हो जाता है, बच जाता है आपको। जैसे यहाँ पर लिख दिए, जैसे आपका यहाँ पर क्या हो गया, कॉपी हो गया, यहाँ पर लिख दिया निबंध, निबंध। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया भूमिका, भूमिका, तो यहाँ पर आप लोग लिख दिए। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखे महत्व, महत्व। अब यहाँ पर हम लोग महत्व के भी बारे में लिख दिए। अब महत्व के बारे में लिखे तो अब हमको क्या लगा कि यहाँ पर महत्व के बारे में और कुछ छूट गया है, तो दूसरा पेज में आपको लिखना है। तो यहाँ पर छूट गया जो है ना, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, नहीं समझ रहे हैं? तो जो यहाँ पर छूट गया, अगर महत्व के बारे में जो छूट गया, तो इस प्लाटी आप लिखिएगा ना, यहाँ पर इस प्लाटी जब लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है TPO। कैसे? टर्न पेपर ओवर, टर्न पेपर ओवर। टी क्या, PTO ना, सॉरी PTO हो जाता है, PTO, पेपर टर्न ओवर, पेपर टर्न ओवर इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप लोगों को अगर कुछ भी छूट जाए, अगर नेक्स्ट पेज में लिखना होगा तो क्या करना होगा, सबसे नीचे यहाँ पर लिख देना होगा, PTO लिख देना होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर वीडियो जो है कट हो गया था थोड़ा सा मोबाइल हीट के कारण। देखिए आपको बता रहे थे क्या, PTO कब लिखना है आपको, PTO कब लिखना है, जब आपका जो आधा पेज बच जाएगा। आप आधा पेज में लिख दिया और आधा पेज बच गया, तो आप लोगों को नीचे लिख देना है PTO। जैसे नहीं समझ में आ रहा है, चलिए, जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे हमारा पेपर है, जैसे आपको पेपर मिला निबंध लिखने के लिए, तो यहाँ पर आप निबंध लिखते गए, पूरा फुल लिख दिए। फिर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर क्या किए, फिर यहाँ पर भी हमने फुल लिख दिया। अब यहाँ पर लिखते लिखते क्या हो गया, हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया, बीचे में ख़त्म हो गया, बीचे रास्ता में गायब हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब कि अब हमारा समाप्त हो गया। अब हम नहीं लिखना चाहते हैं, तो अब हम नहीं लिखना चाहते तो यहीं पर हम समाप्त कर देंगे। क्या जाहिल सी का बात है। अब देखिए जब समाप्त करिएगा तो ऐसे थोड़े करिएगा। अब आप लोग यहाँ पर समाप्त कर दीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग लघु उत्तरीय लिखने लगिएगा, हमको पता है। लेकिन आपको यहाँ पर जो पेज है, यहाँ पर खाली स्थान जो है, यहाँ पर पेज बच जाएगा, तो इसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं है। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? और फिर आपको यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है, सीधे नेक्स्ट पेज उलटना है और यहाँ पर आपको लिखना है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका होगा उसको लिखना है। ठीक है, आपको कोशिश करना है, कोशिश क्या करना है कि इस सब को झंझट में नहीं पढ़ने के लिए आपको फुल पेज लिख देना है। जैसे एक पेज है तो एक पेज में हमने लिख दिया, दूसरा पेज में हमने भी क्या कर दिया, लिख दिया, दूसरा पेज भी लिख दिया। कम से कम आपको 2 से 3 पेज आपको लिख देना है निबंध में, तभी आपको जो है 8 मार्क्स आएगा, सॉरी 10 मार्क्स आएगा। तो आपको 10 मार्क्स के लिए आपको 3 से 2 पेज लिखना होगा। ठीक है, अब समझिए, अब आगे समझिए। आप लोगों को बता ही दिए कि पेन के गो लेकर जाना है, 2 गो लेकर जाना है, पेन के गो लेकर जाना है, 2 गो लेकर जाना है। तो आप लोगों को पता होगा कि क्या पता होगा, रटना बंद करिए। क्या रटना बंद करिए। जैसे आप लोगों को
कोई देखते हैं, ढेर सब बच्चा उच्चा का देखते हैं कि रटने लगता है, सब निबंध को रटने लगता है। तो आप लोगों को निबंध जो है रटना नहीं है। क्यों रटना नहीं है? क्योंकि ये रटने वाला चीज़ नहीं है। आप कितना भी रट लीजिए, क्या है, निबंध रटने वाला चीज़ नहीं है, नहीं है, चीज़ नहीं है, रटने वाला ये चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि निबंध 1-2 पेज का होता है। आप 1-2 पेज याद कर लीजिएगा, आपका इतना क्षमता है, नहीं याद कर पाइएगा। अरे भाई समझिए, अगर आपको रक्षाबंधन पर दे देगा निबंध लिखने के लिए तो कैसे लिखिएगा? आपको निबंध क्या जो आएगा सो ही नहीं लिखिएगा, जो नहीं आएगा सो क्या कीजिएगा, छोड़िएगा। तो जो आपको आएगा कैसे लिखिएगा? जैसे रक्षाबंधन पर आ गया तो कैसे लिखिएगा? आप लोग लिखिएगा। आजकल बहुत नींद कम ले रहे हैं भाई मेरे, बहुत संघर्ष चल रहा है यहाँ पर। देखिए, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना क्या है यहाँ पर, जैसे रक्षाबंधन पर लिखना है आपको निबंध, तो कैसे लिखिएगा? तो आप लोगों को रक्षाबंधन पर लिखना है, तो जैसे लिखिएगा, रक्षाबंधन भाई बंधुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। भाई बंधुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये भारतीय त्यौहार है। इस प्रकार से आप लोग क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, है ना। जैसे आप लोग लिखिएगा, 1 मिनट, माइक का जो थी है ना गिर गया, प्लीज़ 1 मिनट। चलिए, तो आप लोगों को क्या करना है, रटना बंद करना है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं, होमवर्क दे दे रहे हैं। तो आप लोग देखिए, होमवर्क में क्या रहेगा, सबसे पहला अनुशासन पर आप लोगों को बनाना है, जो जो बताए हैं उसको अनुशासन पर। फिर दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है आपका पर्यावरण पर, पर्यावरण पर। तीसरा नंबर क्या है आपका, तीसरा नंबर आपका है, तीसरा नंबर था मेरा प्रिय खेल पर। जो आपका खेल होगा मेरा प्रिय, प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, इस पर प्रैक्टिस करना है, खेल पर या कवि पर, कुछ भी पर लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये 3 गो होमवर्क दिए हैं, HW दिए हैं, जो आपको बनाना होगा और अच्छे तरीके से आप लोग क्या करिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर भी क्या करिएगा, कर दीजिएगा। अपने भाई बंधु दोस्त को बता दीजिए, यहाँ टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पर पढ़ाई बहुत ही बढ़िया और बेस्ट कंटेंट के साथ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।